हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक माय चैनल। इस मेरे चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ बनाना तो रहता नहीं है, तो बस सिंपल सा काम धाम होता रहता है। तो बस चलिए, अभी बना रहे हैं सब्जी। बना रहे आलू गोभी और मटर की सब्जी। सूखी सब्जी बन रही है, तो चलो फटाफट से बना लेते हैं। और आज है भाई दूज, तो भाई दूज की आप लोग को ढेर सारी बधाई। कुछ भी नहीं बनाना है हमें। वैसे तो फरा वरा सब कुछ बनता है, लेकिन जब मनाना ही नहीं है तो कुछ बनाना भी नहीं है। तो चलिए, कोई नहीं, सिंपल सा भोजन आज भी बन रहा है, तो वही आपके साथ शेयर करते हैं। इधर गोभी भून रही है, और तब तक ये हमने डिब्बा जो मिठाई आता है सोन पापड़ी, इसको खाली करके धुल के रख लिया है। इसमें रखते हैं जिंजर, तो साफ करके और धूप में सुखा दिया गया था, लेकिन फिर भी रख दिया गया था फ्रिज में, तो गीला गीला सा हो गया। तो वापस इसको इसी में पैक कर देते हैं। और थोड़ा सा इसको धूप दिखाएंगे, उसके बाद रखेंगे ढक करके फ्रिज में, फिर लंबे टाइम तक का ये चलता है। तो इसको धूप दिखा के तुरंत अभी आते हैं। गोभी भुन गई है, तो फिर अब इसको हम निकाल देते हैं और फिर सब्जी को फ्राई करते हैं। और फिर से वापस इसी कढ़ाई में डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, और इसको खूब अच्छे से गर्म होने देंगे। क्योंकि अगर इसको इसी तरह से हम तड़का डाल देंगे तो कच्चापन रहेगा सब्ज़ी में, और अभी नहीं। जब तक इसका भाप अच्छे से ना निकल जाए, खूब बढ़िया गर्म ना हो जाए, तब तक सब्ज़ी नहीं फ्राई कर सकते। और देखिए, हींग डाला ना, तो तेल थोड़ा गर्म हो चुका है। तो अब इसमें मेथी भी डालना है, क्योंकि सूखी सब्ज़ी बन रही है, तो जीरा और मेथी दोनों चीज़ इसमें जाएगा। और बीच में मिट्ठू आ करके कुछ मेरे से बोल रही थी, और हींग तो हमने डाल ही दिया है। देखा, मिट्ठू कितनी बातें करती हैं, और कैमरा ऑन होने पर बस उन्हीं को बातें करनी होती है। तो आलू गोभी मटर की सब्जी बना रहे हैं। जो मटर बचा के रखे थे थोड़ा सा, वही रख दिया था। अब बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है, हस्बैंड को भी ना। स्टार्टिंग में ही वो खाएंगे, पूरे इसी मंथ नवंबर में खाएंगे, और दिसंबर हाफ तक का खाएंगे, उसके बाद नहीं खाएंगे, उनको अच्छा ही नहीं लगता। फिर हम ही लोग खाते हैं। सब्जी में भी बहुत कम डालते हैं, और बस सब्जी में डाल दिए हल्दी, मसाला, सब्जी मसाला, धनिया पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च, बस इतनी सी चीज़ें। और उसके बाद तुरंत सब्ज़ी को डाल देंगे। अगर आप चाहे तो हल्का सा पानी भी इसमें बड़े स्पून से 2-4 स्पून डाल सकते हैं। अदरवाइज सब्ज़ी धुला हुआ है तो एकदम अभी गीला गीला सा है, तो फिर मसाले में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ही पकाएंगे। तो इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, और सब्ज़ी में बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा। और आज टमाटर के साथ सब्ज़ी बना रहे हैं। तो कल वाली सब्ज़ी जो हमने आलू परोर की बनाई, उसमें टमाटर नहीं डाला था, और आज की सब्ज़ी में टमाटर डालेंगे। फिर भी टमाटर एकदम लास्ट मोमेंट पे पड़ेगा। चलिए पहले सब्ज़ी को देखिए। तो सब कुछ इसमें डाल दिया, और इसके बाद इसको ढक देंगे। और फिर गोभी भी खिली खिली सी रहेगी, भून के हमने इसको निकाल दिया है। तो फिर गोभी भी नहीं टूटने पाएगी, और बहुत अच्छे से सब्ज़ी भी विदाउट पानी के पक जाएगी। तो गोभी को ऐसे ऊपर ही रखेंगे, अंदर अभी नहीं डालेंगे। थोड़ी देर बाद इसको फिर से चेक करते हैं कैसी है सब्जी। नाश्ता कर ली, बातें कर ली, देखिए क्या कर रही हैं। तो बहुत बड़ा है, तो फिर उसके आगे क्या सूक्ष्म रूप धर। फिर हम उल्टा गा रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीसत रोग जागर, रामदूता तुलित परनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमंत्रिनी काकमत की संगी। तो फिर हमने बीच में सब्जी को एक बार चेक कर लिया था, और फिर वापस अब देखिए एकदम पकने जैसी हो गई है। गोभी को जब दोबारा से चेक करा ना, तो फिर आलट पलट करके अंदर रख दिया, और फिर आलू से ढक दिया। तो गोभी भी पक गई। गोभी तो पकी हुई थी, क्योंकि फ्राई कर दिया था हल्का सा। तो अब टमाटर कट कर लेते हैं, और टमाटर भी इसमें ऐड कर देते हैं। क्योंकि जब 90% आलू पक जाता है, तो फिर टमाटर डाल दो। टमाटर को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। तो फिर इसको रख देंगे, ढक देंगे आई मीन। और फिर गैस बंद कर दिया। और अब करते हैं प्लेटिंग, क्योंकि पराठा भी हमने बना लिया, और बिटिया को दे दिया लंच करने को, और टाइम भी हो चुका था। तो सभी लोग को चाहिए था कुछ खाना पानी। तो पूरा खाना तो कोई नहीं खाने वाला है, क्योंकि हस्बैंड भी बोले कि पराठा सब्जी दे दो या रोटी सब्जी दे दो। तो हमने बनाया पराठा और सब्जी।
तो उनको लड्डू के साथ नमकीन थोड़ी सी अलग प्लेट में, और सब्जी रात की भी थोड़ी थी, क्योंकि मसाले वाली ग्रेवी वाली सब्जी मिट्ठू को और मेरे हस्बैंड को पसंद आती है, तो थोड़ी सी वो, थोड़ी सी इस टाइम की सब्जी, और ये रहा लड्डू। भाई आया था उस दिन तो लड्डू ले आया था। अच्छा, लड्डू तो अच्छा था ही, बहुत अच्छा था, बट लड्डू से भी कहीं ज़्यादा अच्छा ये बॉक्स था, ये मिठाई का बहुत अच्छा हमको लग रहा था। और ये इतना बढ़िया है ना कि इसको आप कभी भी कहीं भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो हमने भी सोचा कि इसको रख देते हैं, आप इसको किसी भी चीज़ में ला सकते हैं। तो फिर इन लोग को नाश्ता करा दिया और हम लोगों ने भी नाश्ता किया, मम्मी भी कर ली, सभी ने पराठा सब्जी खाया। उसके बाद ये देखिए ओरियो के लिए भी रोटी बना दिए थे और दाल पड़ी हुई है और यहाँ सब्जी पड़ी हुई है। तो सारे खाने को अब हम निकाल के दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं और चावल धुल के रख देंगे। उसके बाद फिर सारा क्लीन कर देंगे, गैस वगैरह पोंछ देंगे, क्योंकि रोटी पराठा जब बन जाता है तो गैस गंदा हो जाता है, फिर वही अच्छा नहीं लगता। तो फिर उसी को क्लीन करना है और फटाफट से सारी साफ़ सफाई करनी। कुछ बर्तन भी हो रखे हैं, तो कुछ तो बर्तन अभी धुल देंगे, कुछ बर्तन थोड़ी देर बाद धुलाएगा। गीता रानी आएंगी तो गीता दीदी धुलेंगी। तो इस तरह से चौका वगैरह हम धुल लेते हैं, ये सब उनको नहीं देते, चौका, चिमटा, बेलन, स्पून, ये सब उनको नहीं देते हैं। छोटे छोटे बर्तन तो खुद धुल लेते हैं, बस दूध के कुकर कढ़ाई बड़े बड़े बर्तन उनको देते हैं धुलने को, प्लेट थाली इस तरह से। भाई जो कर रहा है उसको भी आराम रहे और हमें भी आराम रहे, दोनों लोग को। तो इस तरह से मेरा काम शुरू हो गया है। और ऊपर देखिए ये मेरे कप जो कि रखे हुए, और इसमें हम कभी कभी चाय पीते हैं। तो इस तरह से इसको रख रखे हैं, हमें अच्छा लगता है तो हमने कहा चलो केवल हम ही को पीना है तो हम तो रखेंगे, माजेंगे, धुलेंगे, फिर पी लेंगे। और चलिए ओरियो भी हमारी खाना खा रही। कुछ लोग बोलते हैं कि ओरियो को आप नहीं दिखाती, तो ओरियो रोटी और अंडा खा रही है। अच्छा, मिट्ठू कहती हैं कि जब ओरियो खा रही होती, मिट्ठू कहती है मुर्गी निकल, मुर्गी निकल, क्योंकि उनको लगता है अंडे में मुर्गी होती है ना। तो यही सब है। तो देखिए ओरियो को खाना हस्बैंड दे दिए, उसके बाद हमने इधर साफ़ सफाई कर दी, कुछ बर्तन यहाँ धुल के लगा दिए और किचन एकदम चकाचक क्लीन कर दिया है। तो फिर इधर खाना कुछ रखा हुआ था, जो पराठा वगैरह बच गया था, तो 2-3 पराठे हैं और ये सब्जी ट्रांसफ़र कर दी हमने दूसरे बर्तन में। नीचे दाल है जो कि फ्राई करना है, तो इधर मिर्चा टमाटर रख रखा है, जब फ्राई करेंगे तो प्याज को कट कर लेंगे, क्योंकि पहले से छील के कट करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि महक आ जाती इस वजह से। तो बस इस तरह से। और अभी ना मेडिसिन खाने का टाइम हो गया, क्योंकि सुबह में और रात में हमें खानी होती है, तो वो अभी नहीं रह गया, अभी खा ही नहीं था, रह गया था। तो जब लंच कर लो तो लगता है कि खा लो, वरना भूल ही जाते हैं हम। तो कभी कभी तो बिटिया याद दिलाती हैं और मेडिसिन मेरी और पानी लेके आती हैं कि आप दवा नहीं खाइए, खा लीजिए। तो फिर वही खा पी लिया और उसके बाद फिर अब चलते हैं। बहुत कुछ आज काम करना है, तो कहा ना कि बहुत कुछ शेयर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी अभी में रह जाते हैं। फिर मिष्टी को पकड़ो, मिट्ठू को पकड़ो, तो कुछ गर्म कपड़े निकालने थे, तो वही सब करना है। तो हमको तो लगता है कि पूरा टाइम आज उसी में जाएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी थोड़ी देर के बाद, शाम को। और शाम में देखो सभी ने लगाया काजल और मिष्टी भी लगाई काजल, तो रो रही थी, तो इनको एप्पल दे दिया गया, तो बड़ी खुश हो गई और एप्पल पाके एकदम हैप्पी हो गई, रोना धोना सब कुछ भूल गया। और मिट्ठू भी काजल लगवाई है, मिट्ठू की शक्ल आप देख सकते हैं, मेरे घर में सभी लगवाए, और भाई दूज के दिन लगा काजल। गुड इवनिंग। अब आप सोचेंगे कि अभी तो शाम हो गई क्या, तो जी हाँ, शाम हो गई और बहुत ढेर सारा आज काम हुआ। और सुबह पराठा सब्जी लोग खाए, उसके बाद कोई कुछ भी नहीं खाया। और फिर हमने भी आज नाश्ता पानी कराने के बाद बड़ा वाला बॉक्स खोला, जिसमें कुछ गर्म कपड़े थे। तो बिटिया कोचिंग जाती हैं, हस्बैंड जाते हैं कॉलेज, तो उन लोगों के लिए कपड़ा चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में हस्बैंड निकलते हैं, इवनिंग में बिटिया निकलती हैं, और फिर कभी कभी मॉर्निंग में भी उनका कोचिंग रहता है, और फिर मंडे से उनको स्कूल जाना है। तो ये सब तैयारियां करनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि बच्चों के साथ मम्मा का भी ड्यूटी लग जाता है। तो वही सब करते करते शाम हो गई। फिर गीता दीदी आ गई, बर्तन वगैरह धुले, तो फटाफट उनको भी चाय बना के पिला दिया कि आप भी पी लो भैया, हम लोग भी पी लेते हैं, आप भी पी लो। तो इधर सब्जी बना रहे हैं शाम की, और केवल सूखी सब्जी बनेगी। तो लिया है हाथ में मेथी, और मेथी की सब्जी बन रही है, आलू केवल, क्योंकि और कुछ किसी का मूड नहीं है। कुछ खाना सुबह का पड़ा हुआ है, जो सुबह में गोभी की सब्जी बनाई था, ये देखो अभी भी रखी हुई पड़ी है। दाल रखा हुआ पड़ा है, चावल किसी ने छुआ ही नहीं, ना हमने फ्राई करा, क्योंकि कोई खाने को ही नहीं बोला, तो दाल फ्राई नहीं करा और चावल ऐसे ही गर्म से ठंडा हो गया। और इधर ढेर सारा काम फैला रहता है, और जगह पे चीज़ें ना हो तो हमें देख के अटपटी भी लगती हैं, तो हमने चाय छन्नी को अपनी जगह पे कर दिया।
तो फिर अच्छा हम रखते हैं ना तो हमें लगता है कि हम यहीं रखें, कहाँ गया, मिलता ही नहीं है, फिर हम इसलिए जगह पे ही रखते हैं। और इधर रखा है दूध बॉयल होने को, ये देखो ढेर सारा दूध आया, इसका बनेगा पनीर। क्योंकि आज 3 लीटर दूध आ गया है, वो दूध नहीं आ रहा था, बीच में थोड़ा थोड़ा दे रही थी क्योंकि उनकी भैंस बीमार थी। तो अब जब ठीक हो गई तो ढेर सारा दूध दे गई। और सब्जी को छौंक लगा दें तो इसमें हमने डाल दिया मिर्चा, 1 मिर्चा डाला है और तेल को चारों तरफ कढ़ाई में फैला देंगे। क्योंकि हमें सूखी सब्जी बनानी है तो वो बिल्कुल चिपके ना, मोटे मोटे में हमने कट कर आलू देखिए मोटे मोटे में है, तो इसकी कुरकुरी मतलब अच्छी सी सब्जी बनेगी, बिल्कुल मसाला वगैरह नहीं पड़ेगा। और ये सब्जी अच्छी भी लगती है, दाल है सब्जी है तो फिर और क्या बनाए, मसाले वाली बनाओ, कितना भी कम बना दो तो बच ही जाती है। तो हमने सोचा ये सब्जी बन जाएगी तो हमारी मम्मी को भी पसंद आता है, सास को, और हमारी बिटिया भी खा लेती है। लेकिन मेथी पड़ा है तो वो छानबीन करेंगे उसके लिए। तो इसको अभी 2-3 मिनट के लिए ऐसे खुला ही रखेंगे और उसके बाद इसको हम ढकेंगे। और ढकेंगे ऐसे कि पूरा कवर नहीं करेंगे, हल्का हल्का सा भाप निकलता रहेगा। और गैस को थोड़ा हाई फ्लेम पे रखेंगे। तो जी हमने केवल हल्दी डालना है इस टाइम पे, और फिर इसको मिक्स करके ऐसे छोड़ देंगे, उसके बाद ढकेंगे। अच्छा, सब्जी हमारी ना 30-40% तो ऐसे खुले खुले पक जाती है, फिर 30% उसको हाफ ढक के पका लेते हैं, और फिर 20% आराम से फिर अलट पलट करो तो पक जाती है। तो फिर इसकी इसी तरह से देखिए पलटे को हमने लगा दिया और ऐसे हल्का हल्का सा भाप निकलता रहेगा और सब्जी इसी में पकेगी। तो बीच में हमने 2 बार चलाया भी था, सब्जी का कलर एकदम बढ़िया चेंज हो गया है। कभी कभी मोबाइल में उतना अच्छा नहीं दिखता है, कभी कभी अच्छी चीज़ें नहीं दिखती और कभी कभी बुरी चीज़ें अच्छी दिख जाती हैं। फिलहाल जैसा दिख रहा है वैसा अच्छा दिख रहा है। अगर आप बनाना चाहें तो इस तरह से बनाएं, बड़ी अच्छी सब्जी बन जाएगी। और यही सब्जी कढ़ी के साथ खाने में हम लोग को मज़ा आता है। तो नमक भी डाल दिया क्योंकि अभी 20% पकाना है, तो फिर से इसको अलट पलट करेंगे। हाँ, थोड़ा ऑयल ज़्यादा इसमें लग जाता है, बट जो ऑयल बचेगा उसी को हम बचा के रखेंगे और दाल को फ्राई कर लेंगे। और फिर इसी कढ़ाई में चावल भी फ्राई करेंगे क्योंकि सब कुछ ठंडा हो रखा है और सर्दी का मौसम भी आ चुका है, तो कोई चीज़ ठंडी खाने का अब दिल ही नहीं करता। तो जितनी बार खाना होता है उतनी बार गर्म किया जाता है, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसे। पर क्या करें, हम लोग की थोड़ी सी आदत ऐसी है कि ठंडा खाना हमें लगता है किसी को नहीं पसंद आता होगा, और सर्दियों में तो और। तो बस हल्का सा लाल मिर्चा डाल दिया और फिर जीरा पाउडर, जीरा धनिया में हम कंफ्यूज रहते हैं, जीरा पाउडर डाल दिया और इसको अब अलट पलट कर देंगे और सब्जी हमारी बन के रेडी हो गई है। तो फटाफट से सब्जी को भी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और दाल को फ्राई कर लेंगे। और फिर इधर सब्जी को अब ऐसे देखिए बैक कैमरे से कितना बढ़िया सा बन के तैयार हुआ और फटाफट बन गया और जल्दी भी बनता है और टेस्टी भी लगता है खाने में। इस तरीके की सब्जी बना लो, फिर इसमें दाल मोठ नमकीन डाल के चाय से खाओ, वो भी अच्छा लगता है। तो बस सब्जी हमारी बन गई, कैमरे को भी ऑफ कर रहा था और उसके बाद फिर हमने सोचा बैक कैमरे से दिखाएं, तो इसको ढक देते हैं। और अब चलते हैं दूध की तरफ। जो दूध बॉयल हो रहा है तो छेने के पानी से ही फाड़ते हैं, हाँ विनेगर से भी फाड़ देते हैं। कभी कभी छेने का पानी घर में नहीं उपलब्ध रहता है तो फिर विनेगर यूज़ करते हैं, विनेगर का भी प्रयोग हम करके आपको दिखाएंगे। बट आज पहले छेने का पानी, और ये वीडियो हमने बना रखा है, कुछ दिन पहले बनाया था, तो हमने सोचा चलो लगे हाथ ये काम करना है तो इसको कर ही लेते हैं। तो फिर दूध भी पर्याप्त मात्रा में आया हुआ है तो इसलिए हमने सोचा कि चलो पहले ये बना लें, क्योंकि सुबह में बनेगी पनीर की सब्ज़ी जो कि आपके साथ शेयर की जाएगी। तो फिर ऐसी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके, हालांकि ये 3 लीटर दूध है तो फिर जो विनेगर आपने उसकी क्वांटिटी भी बराबर ही रखें। तो हमने जैसे लिया है उस तरह से आप ना लें, क्योंकि अगर आपको आइडिया हो तो आप बिल्कुल लें और आइडिया ना हो तो आप 1 कप में ले लें, क्योंकि जितना दूध 3 लीटर दूध दिख रहा है तो आधे गिलास से ऊपर ही चाहिए, ज़्यादा ही चाहिए छेने का पानी, फिर अच्छे से फट जाएगा। तो वही काम हमने करा है। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालें और धीमे धीमे से इसको चलाते जाएं और अभी अभी अपने आप देखेंगे आप कि कैसे इसका मलाई टाइप का हो जाएगा और फिर थिक होने लगेगा दूध। तो इस तरह से हम डालते जा रहे हैं और देखिए क्वांटिटी आधा गिलास के आसपास तो ले ही लिए हैं 2-3 बार में, थोड़ा थोड़ा करके। तो फिर अभी फटाफट से जब ये फट जाएगा तो इसको छान देंगे और छानने के बाद फिर इसको कपड़े में
फोल्ड करके रख देंगे। कहीं भी हैंग कर सकते हैं आप, जैसा कि मेरे वीडियो में देखिए आपको दिखता भी है, कई बार हमने दिखाया भी है कि किस तरह से हम हैंग करते हैं। तो देखिए दूध फट चुका है और अभी धीरे धीरे से फटेगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बस उसके बाद इसको हम अलग कहीं हैंग करेंगे। और ये देखिए ऐसे धीमे धीमे से चलाते रहिए तो सारा अच्छे से फट जाएगा। उसके बाद भगोने में भी नीचे तले में अच्छे से चिपक जाता है ये, और बर्तन स्पून में भी। तो फिर उसको भी अच्छे से छुड़ा के सारे को इकट्ठा कर लीजिए, धुलिए बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि आप नींबू से फाड़ें, विनेगर से फाड़ें या छेने के पानी से फाड़ें, लेकिन इसको धुलना तो बनता ही है। तो खूब अच्छे तरीके से टैप के नीचे करिए और धुल दीजिए। धुलने के बाद फिर इसको हैंग करिए। तो बस हम भी वही प्रोसेस कर रहे हैं। गरम हो चुका है, अच्छे से फट चुका है मीन। तो फिर इसको अब छान देते हैं, छान देते हैं। छानने के बाद फिर इसको हैंग कर देंगे। और देखते हैं अभी हमारे पास बहुत काम है तो फिर उसको भी निपटा लें, क्योंकि अभी हमने दाल फ्राई करना है, चावल फ्राई करना है। तो आज सुबह से ही मेरा जो रूटीन रहा वो आपको दिखाते गए। बीच में हमने वो बॉक्स खोला था तो वो चीज़ नहीं शेयर कर पाए। चलो कोई नहीं, इस तरह से तो बहुत अभी काम करना है, क्योंकि अभी जो कपड़े निकले हैं थोड़े ही निकले, क्योंकि हाफ स्वेटर हाफ जैकेट ही चाहिए, हल्का फुल्का ही चाहिए। और नवंबर के लास्ट तक का तो सर्दी बढ़ जाएगी तो फिर फुल कपड़े भी निकलेंगे। और फिर चलते हैं अपने आगे की तरफ, काम को बढ़ाते हैं। और अकेले ये काम नहीं हो सकता है, तो फिर हमने हस्बैंड की भी हेल्प ली कि बुलाया इनको कि आप इसको उछलने को पकड़िए और फिर हम इसमें पलट देते हैं इसको। उसके बाद फिर फटाफट से सारा देखिए भगोने के तले में भी लगा हुआ था और फिर कलछी में भी हमारे लगा हुआ, तो सारे को निकाल के इकट्ठा कर लेंगे और बड़े अच्छे से इसको धुल देते हैं। तो टैप के नीचे इस तरह से करिए और फोर्स के साथ पानी आता जाएगा, उसको धुलते जाएं। और ये जो छेने का पानी बच गया इसको भी किसी भी यूज़ में लाया जा सकता है। तो फिर आप इसको साफ़ सुथरे तरीके से निकालिए। हम तो कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि खाना हमारा बन चुका है, कुछ हमें बनाना नहीं है। और फ्रिज में ढेर सारा सामान रख रखे हैं तो बाहर अभी नहीं रख सकते। इतनी सर्दी तो नहीं आई अभी, डर लगता है कहीं ख़राब वगैरह ना हो जाए। तो इस वजह से इस पानी को आप आटा गूँथने में यूज़ कर लें, चावल में यूज़ कर सकते हैं, दाल में यूज़ कर सकते हैं। मतलब सब्जी की ग्रेवी जब बनाए उस पानी में भी डाल सकते हैं, पानी की जगह पे इसको डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप कभी भी मतलब इस तरीके से अगर पनीर बना रहे हैं तो इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। और बहुत पौष्टिक वाली चीज़ें भी हैं क्योंकि दूध से ही तो बन के निकला है। तो बस छेना हमारा पनीर हमने तैयार कर रखा है, सुबह में उसकी सब्ज़ी बनेगी। और इधर जो तेल बचा हुआ था सब्ज़ी हमने दूसरे बर्तन में निकाल दिया, तो जो तेल बचा उसी तेल में दाल को फ्राई कर लेते हैं। और अच्छा, ऐसे तो लगता है कि बहुत ढेर सारा काम नहीं है, लेकिन यूँ काम करने लगो तो काम का तो वही नहीं है कि कौन सा काम कर लो कौन सा काम रहने दो। हमें भी लग रहा था कि बहुत कुछ तो बनाना नहीं है, सब्जी बना लेते हैं और थोड़ी सी रोटी बना लेते हैं। हमने यही सोची किचन में एंट्री ली, लेकिन फिर दाल फ्राई कर लो, चावल फ्राई कर लो, पनीर बना लो, ऐसे ऐसे करके ढेर सारे काम हो जाते हैं। तो फिर थोड़ी सी दाल थी, थोड़ी हमने बचा दी कि मिट्ठू को क्या पता सादी दाल या मिष्टी को चाहिए। तो फिर ये दाल भी हमारा हो गया। उसके बाद फिर हम तुरंत इसी कढ़ाई में चावल भी रख दिए फ्राई होने को। और बस थोड़ा सा कढ़ाई को धुल दिया और ऑयल डाला और प्याज डाल दिया और कुछ भी नहीं, क्योंकि मिट्ठू को नमकीन डाल के चावल में खाना है। तो जब ये चावल फ्राई हो जाएगा तो वो नमकीन डालेंगे, उसके बाद वो खाएंगी। तो इस वजह से मूँगफली वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करा, क्योंकि हमने सोचा चलो और देखते हैं किसको किसको क्या लेके खाना है। जिसको नमकीन लेना होगा नमकीन, अदरवाइज सादा ही सब लोग खाएंगे। तो कैसा रहा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। सुबह से लेकर के शाम तक का खाने में ही टाइम निकल गया और कुछ मनाना नहीं था। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अच्छे से ये पूरा साल बीते, ताकि अगले साल खूब अच्छे से सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखिए दोनों लोग खा रही हैं और दादी खिलाने बैठ गई हैं। तो मिष्टी को खाना नहीं है, लेकिन खूब शोर कर रही हैं कि हम ही को स्पून दे दिया जाए तो हम अपने हाथ से खाएंगे। ये स्पून उठाई, मुंह में डाली और सारा खाना नीचे गिर गया। और अभी भी बहुत तेज़ चिल्लाती हैं ये, तो शोर करके परेशान करती हैं। तो बस बच्चे खाने पीने पे इधर लग गए हैं। मिट्ठू देख ली कैमरा को तो हाय भी कर दी
और बिटिया को पापा उनके कुछ समझा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई वो कर रही हैं। तो बस इसी तरह के तरीके से आज का दिन बीत गया, जो आपके साथ टूटा फूटा शेयर किया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, प्रणाम।